हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं और आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की न्याय व्यवस्था के बारे में। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आज का आपका टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविटी। जुडिशियल एक्टिविटी इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में जितनी भी न्याय व्यवस्था है उसके बारे में बात करेंगे इस सेशन में। देखो, अगर हम बात करें न्यायपालिका की, ठीक है ना, जुडिशरी की, तो हिमाचल प्रदेश में अगर मैं बात करूं जुडिशरी की शुरुआत कब हुई थी, तो हिमाचल प्रदेश में जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका की शुरुआत की अगर मैं बात करूं, तो हिमाचल प्रदेश की जो न्यायपालिका है इसकी शुरुआत 15 अप्रैल और 1948 को होगी थी, जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। तो 15 अप्रैल 1948 को इस चीज की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और उस समय इसको न्यायिक कमिश्नर, एक जुडिशियल कमिश्नर हुआ करता था। ठीक है ना। जुडिशियल कमिश्नर के अंतर्गत न्यायिक प्रणाली की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। तो उस समय हिमाचल प्रदेश में एक पद बनाया गया था, जुडिशियल कमिश्नर। तो न्यायिक कमिश्नर के अंतर्गत इस चीज की शुरुआत की गई थी न्यायपालिका की, 15 अप्रैल 1948 को, याद रखिएगा। ठीक है। और इस जुडिशियल कमिश्नर के अंतर्गत, याद रखिएगा, दो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट स्टार्ट किए गए थे। तो हिमाचल में दो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को स्टार्ट किया गया था उस समय जब हिमाचल प्रदेश की शुरुआत हुई थी। तो दो जिला व सत्र न्यायालय, ठीक है ना, जहाँ पे सेशन जज बैठता था और डिस्ट्रिक्ट जज बैठता था, इनकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है। साथ ही साथ 27 छोटे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स भी बनाए गए थे। ठीक है ना। 27 स्मॉल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स भी बनाए गए थे, याद रखिएगा, इसी समय। 27 छोटे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को भी बनाया गया था, छोटे न्यायालय बनाए गए थे यानी कि। अब याद रखिएगा, इस समय हिमाचल प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बनाई गई थी वो पंजाब हाईकोर्ट के अधीन बनाई गई थी, मतलब जो वहां रूल्स रेगुलेशन चलते थे उनके बेसिस पर हिमाचल प्रदेश में भी शुरू किया गया। अब याद रखिएगा, 29 अप्रैल, ये डेट याद रखिएगा, 29 अप्रैल 1967 को, 1967 में, 29 अप्रैल 1967 को शिमला और कांगड़ा में, याद रखिएगा, शिमला और कांगड़ा, ये दो जगह, दो नए स्थान थे, शिमला और कांगड़ा। क्योंकि 1966 में ही ये एरियाज जो है हिमाचल प्रदेश में, इनका विलय हुआ था शिमला और कांगड़ा में, इसलिए 1967 में शिमला और कांगड़ा में, याद रखिएगा, नए डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट खोले गए थे। ठीक है ना। नए डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है, आरंभ किए गए। अब याद रखिएगा, 1967 में ही, 1967 में ही, याद रखिएगा, कि जो दिल्ली हाई कोर्ट था, दिल्ली उच्च न्यायालय था, दिल्ली हाई कोर्ट में ही, याद रखिएगा, हिमाचल बेंच का गठन किया गया। ठीक है ना। दिल्ली हाई कोर्ट में हिमाचल हिमाचल बेंच का गठन किया गया, याद रखिएगा। ठीक है ना। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया इस बेंच का, हिमाचल बेंच का हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया, तो शिमला में, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था, शिमला के अंदर। इसके बाद 1967 में केंद्र सरकार ने, याद रखिएगा, दिल्ली हाईकोर्ट पारित किया था। तो 1967 में, याद रखिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट,
कोर्ट एक्ट पारित किया था किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो केंद्र सरकार ने, याद रखिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट जो है वो पारित किया था, याद रखिएगा, हाई कोर्ट एक्ट को पारित किया था केंद्र सरकार ने, ठीक है ना। और इस एक्ट के अंतर्गत दिल्ली हाई कोर्ट का जो अधिकार था, वो अधिकार क्षेत्र था, वो हिमाचल प्रदेश तक लाया गया, ठीक है ना। तो दिल्ली हाई कोर्ट का इस एक्ट के तहत, तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र था, ठीक है ना, दिल्ली हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र था, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश तक था। वो कहाँ तक था? इस एक्ट के अंतर्गत उसे हिमाचल प्रदेश तक लाया गया, याद रखिएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश तक स्वीकार कर लिया गया उसको। अब अभी तक तो हिमाचल प्रदेश में क्या होता था? जुडिशियल कमिश्नर होता था, लेकिन इस समय जब हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल बेंच को दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन कर दिया गया, या दिल्ली हाई कोर्ट की हिमाचल बेंच आ गई नहीं, तो जो जुडिशियल कमिश्नर का पद था, उसकी जगह पे दिल्ली हाई कोर्ट के हिमाचल बेंच ने ले ली, ठीक है ना। तो इस एक्ट के बाद याद रखिएगा कि जो न्यायिक कमिश्नर का पद था, या जो जुडिशियल कमिश्नर का पद था, याद रखिएगा, ठीक है। तो जुडिशियल कमिश्नर की जो पोस्ट थी, जो जुडिशियल कमिश्नर का पद था, उसको क्या किया गया? जुडिशियल कमिश्नर की जगह दिल्ली हाई कोर्ट के हिमाचल बेंच ने ले ली। दिल्ली हाई कोर्ट के हिमाचल बेंच ने ले ली ये जगह, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट के। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात, ठीक है। तो इस तरह से तो न्यायिक प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है। इस तरह से हिमाचल प्रदेश में न्याय प्रणाली की शुरुआत हुई। अब दूसरी बात करते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात, ठीक है ना। देखो, आप जानते हैं कि 25 जनवरी और 1971 को, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्य की प्राप्ति की थी, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना, ठीक है। तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना, और पूर्ण राज्य बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में 3 मेंबर हिमाचल हाईकोर्ट की स्थापना की गई। तो हिमाचल प्रदेश में 3 मेंबर्स या 3 सदस्य, 3 मेंबर्स या 3 सदस्य हिमाचल हाई कोर्ट की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई, याद रखिएगा, पूर्ण राज्य की प्राप्ति के बाद, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई, और उस समय याद रखिएगा इसके प्रथम जो न्यायाधीश थे वो कौन बने थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस अगर आपसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आएगी हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट, तो ये थे, इनका नाम था न्यायमूर्ति या जस्टिस हमीदुल्ला बेग। तो जस्टिस हमीदुल्ला बेग जो थे, मिर्जा हमीदुल्ला बेग, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। जस्टिस जस्टिस हमीदुल्ला बेग, हमीदुल्ला बेग इस उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। और इस समय हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, तो इनके साथ साथ मुख्य न्यायाधीश सहित जो है 11 न्यायाधीश थे, ठीक है ना, 11 न्यायाधीश के पद थे, ठीक है ना। मतलब 10 जजों की संख्या और थी, प्लस 10 न्यायाधीश और भी थे, तो टोटल 11 थे। टोटल कितने थे? तो कुल 11 थे, हमीदुल्ला बेग सहित इस समय हिमाचल प्रदेश के कुल न्यायाधीश, ठीक है। अब याद रखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जस्टिस जिनका नाम था लीला सेठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जस्टिस लीला सेठ, याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, और हिमाचल प्रदेश की क्या, ये पूरे भारत के किसी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तो फर्स्ट फीमेल फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट इन इंडिया, ठीक है ना। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की। तो लीला सेठ जी थी, याद रखिएगा। और अगर बात करें कि ये कब से कब तक रही थी, तो 5 अगस्त 1991 को ये 5 अगस्त 1991 को, याद रखिएगा, कि हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस बनी थी। 5 अगस्त 1991 को, 5 अगस्त 1999 को ये हिमाचल प्रदेश की क्या बनी थी, तो मुख्य न्यायाधीश बनी थी, 1991। इसके अलावा याद रखिएगा जस्टिस भवानी सिंह। अब कुछ नाम याद रखने हैं आपने हमारे हाईकोर्ट के जजेस के। जस्टिस भवानी सिंह, तो जस्टिस भवानी सिंह साहब के बारे में बात याद रखेंगे कि जो जस्टिस भवानी सिंह थे, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के ऐसे पहले न्यायाधीश थे जो किसी और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, ठीक है ना। तो ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के क्या थे, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे, प्रथम न्यायाधीश थे। ये चीफ जस्टिस नहीं थे, सिर्फ न्यायाधीश थे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जज who appointed as who appointed as the chief justice of जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जस्टिस भिवानी सिंह हिमाचल प्रदेश के पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जो कि किसी अन्य राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर बने थे, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है जस्टिस भवानी सिंह को लेकर के, ठीक है। तो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी राज्य के अन्य राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे, ठीक है। इनके बारे में जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक और न्यायाधीश थे जिनका नाम था आर एस पाठक। आर एस पाठक, याद रखिएगा, आर एस पाठक। आर एस पाठक साहब के बारे में याद रखिएगा कि ये वैसे तो सेकंड चीफ जस्टिस थे हिमाचल हाई कोर्ट के, ठीक है ना। सेकंड चीफ जस्टिस, सेकंड चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखिएगा, सेकंड चीफ जस्टिस थे, ठीक है, जो कि एक अच्छे पोस्ट पर रहे थे। इसके अलावा भी आर एस पाठक जी, तो आर एस पाठक जी याद रखिएगा ये इंटरनेशनल कोर्ट के भी जज रहे हैं 1972-76। तो 1972 72 से लेकर के 76 तक 4 साल, याद रखिएगा, सॉरी
76 नहीं 78, लगभग 6 साल याद रखेगा, कि इंटरनेशनल कोर्ट के जज भी रहे हैं, जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट। he served as a judge of इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि कहाँ पे स्थित है, हेग द नीदरलैंड्स में, ठीक है ना। तो ये हेग एक प्लेस है नीदरलैंड में, वहां पर स्थित है, नीदरलैंड कंट्री में एक प्लेस है हेग। तो याद रखिएगा हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और उसके भी जज रहे हैं। तो दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे हिमाचल प्रदेश के आर एस पाठक साहब, जो कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट के या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हेग के जज भी रह चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, आर एस पाठक साहब के बारे में ये भी चीज याद रखिएगा कि जो आर एस पाठक हैं, ये सर्वाधिक अवधि तक भी रहे थे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। सर्वाधिक अवधि तक, सर्वाधिक अवधि तक, तो सबसे लंबे समय के लिए ये हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, सर्वाधिक अवधि तक। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं ना, एक व्यक्ति है जिनका नाम है शशिकांत सेठ। शशिकांत सेठ, जस्टिस शशिकांत सेठ, ठीक है, जस्टिस लगा लीजिएगा इनके नाम के आगे, न्यायमूर्ति शशिकांत सेठ। इनके बारे में याद रखना है, ये मात्र 7 दिनों तक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। ये मात्र 7 दिन तक, 7 दिन तक हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश। मात्र 7 दिन, मतलब सबसे कम समय के लिए, सबसे कम समय के लिए याद रखिएगा, ठीक है, सबसे कम समय। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाए ना कि हिमाचल प्रदेश के पहले जुडिशियल कमिश्नर कौन थे, पहले न्यायिक आयुक्त कौन थे, जुडिशियल कमिश्नर, ठीक है, तो इनका नाम है रामभद्र, ठीक है ना, रामभद्र साहब जो थे। अब देखो यहाँ से ना बड़े कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जरा देख लेते हैं सारे के सारे, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा एक व्यक्ति और थे जिनका नाम आपने याद रखना है, मेहर चंद महाजन साहब का, ठीक है। तो मेहर चंद महाजन, तो श्री मेहर चंद महाजन, याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंधित है, याद रखिएगा कहाँ से हैं, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंधित हैं। और याद रखिएगा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है ना, कांगड़ा से संबंधित हैं। तो इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है ना, एकमात्र व्यक्ति हैं, ओनली पर्सन, ओनली पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, ओनली पर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकम अ, बिकम अ चीफ जस्टिस ऑफ, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो एकमात्र ऐसे हिमाचली हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। और हमीदुल्ला बेग साहब ये 1971 में ही बने थे, जो कि हमारे मुख्य न्यायाधीश। तो जस्टिस हमीदुल्ला बेग याद रखने हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
फिर आपने लीला सेठ जी याद रखने, जो कि 1991 में हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस बनी थी और पहली फीमेल चीफ जस्टिस थी पूरे देश में किसी हाई कोर्ट की जो बनी थी। फिर जस्टिस भवानी सेन, जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के इकलौते ऐसे न्यायाधीश हैं जो कि किसी अन्य राज्य के भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं उच्च न्यायालय के, ठीक है, और वो भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। आर एस पाठक जी वैसे सेकंड चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, लेकिन ये साथ ही साथ याद रखेगा इन्हें इंटरनेशनल कोर्ट के जज बनने का भी मौका मिला, और ये हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के सर्वाधिक अवधि तक, सबसे लंबे समय तक के लिए न्यायाधीश बने थे। ठीक है, शशिकांत सेठ जी के बारे में याद रखेगा, सबसे कम दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे, मात्र 7 दिन के लिए। ठीक है ना। अभी वर्तमान में शक्धर जी बने, अभी कल 1-2 दिन पहले इन्होंने ओथ ली है, और शक्धर साहब सिर्फ मात्र 24 दिन के लिए बन रहे हैं। ठीक है, श्री मेयर चंद महाजन जी कांगड़ा से हैं, और ये इकलौते व्यक्ति हैं हिमाचल के जो कि सुप्रीम कोर्ट के क्या रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन और यहाँ से, एक क्वेश्चन आपने और याद रखना है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले जुडिशियल कमिश्नर थे, फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर, जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायिक कमिश्नर, हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायिक कमिश्नर कौन थे अगर आपसे पूछा जाए, तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायिक कमिश्नर थे श्री टी रामभद्रन। ठीक है ना, श्री टी रामभद्रन, श्री टी एम रामभद्रन जी जो है पहले चीफ कमिश्नर थे, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के। और एक क्वेश्चन और आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी, तो न्यायिक अकेडमी या जुडिशियल एकेडमी की अगर बात की जाए तो ये याद रखिएगा, ये स्थित था। तो पंजाब हाई कोर्ट याद रखिएगा कि पंजाब में स्थानांतरित होने से पूर्व किस भवन में चल रहा था, तो याद रखिएगा ये पीटर हॉफ में चल रहा था। ठीक है ना, पीटर हॉफ में चल रहा था। पीटर हॉफ में ये पंजाब हाई कोर्ट स्थित था, और इसी में नथुराम गॉडसे पर भी केस चला था। ठीक है, याद रखिएगा, इसी में गांधी के हत्यारे, महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गॉडसे पर भी केस चला था।
गॉडसे पर केस चला था, ठीक है ना। नथुराम गॉडसे पर केस चला था। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता हैं डॉक्टर वाई एस परमार साहब, ही वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो डॉक्टर वाई एस परमार साहब जो थे वो याद रखिएगा सिरमौर रियासत में ही डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के रूप में इन्होंने काम किया था, ठीक है ना। इन्होंने सिरमौर रियासत में ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूप में काम किया था, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। जल्दी से एक बार बताएंगे, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से एक बार बताएंगे। जल्दी से बताएंगे, कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। ठीक है, तो बस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद आप सभी को। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।